अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आज आईआईटी कानपुर पर बिल्कुल फिट बैठती है। देश के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में शुमार आईआईटी कानपुर एक बार फिर स्टूडेंट डेथ के बाद सवालों के घेरे में है। सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 2 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है और उसके बाद इंस्टीट्यूट ने मेंटल हेल्थ पर बड़े फैसले लेने का अब जाके दावा किया है। कल दोपहर लगभग 1:30 बजे के पास पीएचडी स्कॉलर रामस्वरूप इशराम कैंपस के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 6th फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और इसके बाद इंस्टीट्यूट के मुताबिक रामस्वरूप पहले से ही काउंसलिंग प्रोसेस में था और अलग तरह के इश्यूज से गुजर रहा था। वो कैंपस में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे और इस घटना के बाद आईआईटी कानपुर ने ऑफिशियली कहा है कि कैंपस में 10 फुल टाइम प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए हैं। यानी 20 दिन में 2 लोगों की जान जाने के बाद ये 10 फुल टाइम प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बिठाने का फैसला लिया गया। अब ये साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स के सीरियस और कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को हैंडल करेंगे। बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या 2 लोगों की जान लगी, ये बात समझने में सवाल यही उठ रहा है। अगर इतनी बड़ी सिस्टम पहले से एक्टिव होती तो क्या आज ये 2 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के नेशनल टास्क फोर्स के रडार पर भी है। एनटीएफ को देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ती स्टूडेंट डेथ्स के पैटर्न की जांच के लिए बिठाया भी गया है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुका है कि भाई जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस प्रकार की घटना होगी उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को जिम्मेदार माना जाएगा, यानी आईआईटी कानपुर को जिम्मेदार माना जाएगा। इसीलिए कहीं तो वो ये अब कदम नहीं उठा रहे हैं। आईआईटी कानपुर का कहना है कि वो स्टूडेंट वेलबींग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई एक्शन हमेशा तभी क्यों लेते हो जब नुकसान हो चुका होता है। सवाल सिर्फ आईआईटी कानपुर का नहीं, सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम का है, स्टूडेंट्स पे, छात्रों पे पड़ रहे प्रेशर का है, आइसोलेशन का भी है और जो मेंटल स्ट्रगल के रिजल्ट के बाद जो होता है उसे हमें पहले समझने की जरूरत है। दर्शकों, इस देश के अंदर किसानों से भी बुरा हाल स्टूडेंट्स का है, छात्रों का है। जिस हिसाब से प्रेशर के चलते आमतौर पे ये खबर आती रहती है, अब एक पीएचडी स्कॉलर आईआईटी कानपुर जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में जब उसकी जान जाती है तो ये मुद्दा और ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन दर्शकों, अब भी फायदा है इन 10 प्रोफेशनल लोगों को बिठाने का, 10 प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को बिठाने का, ताकि बच्चों की मेंटल वेलबींग को, छात्रों की वेलबींग को बेहतर मद्देनजर रखते हुए ये अच्छा फैसला लिया गया है। लेकिन भैया सवाल यही है कि चिड़िया ने जब खेत चुग लिया उसके बाद पछतावा सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाता है। इन 2 लोगों की जान तो वापस नहीं आने वाली है, लेकिन आईआईटी कानपुर के इस फैसले के बाद अब देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बात पहुंचनी चाहिए और इस प्रकार के भी नियम आने चाहिए कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बिठाए जाएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.